ये बजट सत्र है और साल का पहला पार्लियामेंट सेशन है, तो इसका शुरुआत देश का महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण के बाद इकोनॉमिक सर्वे पेश होंगे 31 जनवरी को, फिर 1 फरवरी को 2025 का बजट पेश किया जाएगा और बजट के बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण पर चर्चा होगा, फिर बजट पर चर्चा होगा। तो आज सब पार्टियों ने अपने अपने पार्टी का मुख्य स्टैंड और कुछ इश्यूज है, उन्होंने अनुरोध किया है कि पार्लियामेंट में इसका चर्चा होना चाहिए। तो आप सबको मालूम है, क्योंकि ये बजट सत्र है, तो राष्ट्रपति का अभिभाषण और बजट पर चर्चा होने के बाद कोई बहुत ही अर्जेंट इशू आएंगे तो उस पर भी बीएसी में बैठ करके इसका निर्णय किया जाएगा। बेरोजगारी, महंगाई, आरक्षण खत्म करने जैसी बातें, इन सारी चीजों पर ये मुद्दे उठाए गए हैं। संसद में बोलने का मौका मिलेगा या नहीं चलेगा, संसद में का सदन चलेगा भी कि नहीं चलेगा ठीक तरीके से, ये मामले भी उठे। और मैंने ये भी कहा कि कमेटियों के बारे में बड़ा अच्छी ओपिनियन हमेशा थी कि वो सर्वसम्मति से हमेशा फैसले लेती थी और कभी कोई विवाद नहीं होता। संसद में कुछ भी हो, लेकिन समितियों के अंदर दलीय आधार पर कभी कोई फैसले नहीं होते। वक्फ बोर्ड में विपक्षी सदस्यों द्वारा लाए गए एक भी संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया और सत्ता पक्ष की तरफ से लाए गए सारे संशोधन स्वीकार कर लिए गए। ये कमेटियों पर निष्पक्ष न होने का जो एक आरोप लगने लगा है, ये संसदीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। अभी तक तो ये था कि चलिए संसद में शोरगुल होता है, कोई बात नहीं हो पाती, लेकिन कमेटियां काम करती हैं। अभी भी रिसेस में कमेटियां काम करेंगी, बजट पर अपनी रिपोर्ट देंगी। चाहे वो बेरोजगारी की हो, चाहे वो इन्फ्लेशन और प्राइस राइज के मुद्दे हो, उड़ीसा जुड़े हुए कई सारे मुद्दे हैं। एक बड़ा मुद्दा है किसानों का। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कहा था कि वो किसान की आय को डबल करेंगे, वो कर नहीं पाए हैं। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट के तहत एमएसपी को डबल किया जाएगा। तो बीजू जनता दल का यह डिमांड है। आज एमएसपी 2300 रुपए प्रति क्विंटल धान पे है, तो अगर स्वामीनाथन कमीशन जी की रिपोर्ट को वो सही में काम करना चाहते हैं तो उसको डबल करे 4600 रुपए प्रति। અમારી તમામ માહિતીથી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો S9 ન્યૂઝ સાથે।